तो हाल ही में दो इंडियन क्रूड ऑयल के शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, जिसमें से पहले क्रूड ऑयल के शिप्स पर 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था, तो दूसरे शिप्स में 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। एंड इन दोनों ही शिप्स पर ईरान के जो नेवल फोर्सेस ने जमकर फायरिंग की और दोनों ही इंडियन शिप्स को मजबूर किया कि पीछे हटने के लिए। और अगर आपके भी दिमाग में सवाल आया होगा कि ईरान ने तो इंडिया को परमिशन दी थी कि इंडिया बिना किसी हेजिटेशन के अपनी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जा सकता है, तो फिर अब ईरान इंडिया की शिप्स पर अचानक हमला क्यों कर रहा है एंड इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए। बट सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए एंड लेटेस्ट वीडियो में, जहाँ पर हम समझेंगे कि असल में ईरान ने इंडिया के जो दो क्रूड ऑयल के शिप्स है उन पर अटैक क्यों किया एंड भारत का इस पर क्या रिएक्शन आया है। हाँ, और तो और इंडिया ने इस पर क्या एक्शन लिया है। तो जानने के लिए एंड तक बने रहिए। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे दूर ना हो। एक्चुअली होता यह है कि इंडिया की जो 5 शिप्स होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही होती है, एंड जिसमें से 2 शिप्स पर ईरान के IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ क्रॉप्स, जो कि ऑब्वियसली एक ईरान की ही नेवी का पार्ट है, वो इन दोनों ही शिप्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिसमें से पहली शिप्स थी सैनमार हेराल्ड, जो कि 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर रही थी, एंड दूसरी होती है जग अर्नव, जो कि 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर रही होती है। तो उन दोनों ही शिप्स पर ईरान की IRGC ने अटैक कर दी है, मतलब ऑब्वियसली फायरिंग करती है गन से, एंड दोनों ही शिप्स को मजबूर करती है पीछे हटने के लिए। एंड बाद में इसके रिटेलिएशन में इंडिया की जो शिप्स होती है वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ट्रांसपोर्टेशन की क्रूड ऑयल की शिप्स होती है, तो उन पर गन्स के जो एनिमेशन है वो लगते नहीं है। बट इसके रिस्पॉन्स में कैप्टन कुछ मैसेज सेंड करते हैं, तो उसकी वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा। Sepa Navy, this is Motorengatan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. तो इस वीडियो में जो शिप के कैप्टन है वो IRGC मतलब ईरानी नेवी को कहते हैं कि सेफा नेवी, आपने मुझे जाने के लिए परमिशन दी है, मेरा नाम आपकी लिस्ट पर सेकंड नंबर पर है, एंड आपने मुझे जाने के लिए यहाँ से क्लियरेंस भी दी है, बट स्टिल आप हम पर फायरिंग कर रहे हो। एंड कैप्टन इवन एंड में ये भी कहते हैं कि लेट मी टर्न बैक, मतलब मुझे पीछे हटने दो। तो ये घटना काफ़ी शॉकिंग है हमारे लिए। बट इस इंसिडेंट के बाद जो इन दोनों शिप्स के पीछे भी 2 शिप्स आ रही थी, जिनमें से पहली थी देश वैभव एंड दूसरी थी देश विभार, तो ये दोनों भी शिप्स पीछे मुड़कर चली जाती है आगे की जो फायरिंग के इंसिडेंट सुनकर। और फॉर्चुनेटली जो इन दोनों भी शिप्स पर किसी भी तरह की हानि नहीं हुई या फिर किसी भी तरह की फायरिंग नहीं हुई। एंड इसमें से एक शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सक्सेसफुली पार करके मुंबई के लिए रवाना हो गई थी, तो वो शिप 22 अप्रैल को मुंबई में पहुंच जाएगी। एंड ये इंसिडेंट हुआ था 18 से 19 अप्रैल के बीच में। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्रूड ऑयल शिप्स को मुंबई में आने के लिए लगभग 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। बट इसमें से इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात यही रहेगी कि 5 में से 4 क्रूड ऑयल की शिप्स इंडिया में टाइम पर नहीं पहुँचेगी। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत तो शॉर्टेज इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया की जो डेली कंजप्शन है, मतलब हर दिन की कंजप्शन, वो है 5.8 मिलियन बैरल पर डे। एंड वहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडिया की 4 शिप्स में 7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल फंसा है। बट ये सिचुएशन इंडिया के लिए तब ज़्यादा कंसर्निंग होगी जब ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज़्यादा दिनों तक बंद रखे, क्योंकि इंडिया का जो 45 से लेकर 50% क्रूड ऑयल है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। मतलब इंडिया किसी भी गल्फ कंट्रीज़ के साथ जो ऑयल की डील करता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। एंड अगर इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद रखे तो इंडिया में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होगी, एंड अगर क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होगी तो फ्यूल की भी शॉर्टेज होगी, एंड अगर फ्यूल की शॉर्टेज होगी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर इन्फ्लेशन आएगी, फिर मंदी आएगी, एंड ओवरऑल बहुत सी चीज़ें होगी। एंड आई विश हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो ईरान के साथ टॉक्स पर होगी इस बात के ऊपर। और अगर आपके भी माइंड में क्वेश्चन आया है कि ईरान एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, तो इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नेवी ने ईरान की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, मतलब सारे पोर्ट्स है या फिर ईरान के जो बंदरगाह है वो सीज़ कर दे है, वो ब्लॉक कर दी है। मतलब ईरान की कोई भी शिप्स अब बाहर जा नहीं सकती ट्रेड करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। एंड जो बाहर की शिप्स है वो भी ईरान के अंदर आ नहीं सकती ट्रेड करने के लिए या फिर किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से। तो ये है रीज़न कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाहता है। एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि ईरान इस चीज़ को करने के पीछे ईरान को ये लगता होगा कि
अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया तो दुनिया का 20 से 25% जो क्रूड ऑयल का व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। इसमें से जापान, चाइना, कोरिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया ऐसे बहुत से देश हैं जो कि यहाँ से ही क्रूड ऑयल का जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्ट करते हैं। तो इनकी इकॉनमीज़ पर जो बाढ़ आएगी, जो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसी वजह से ये देश यूएसए के ऊपर प्रेशर डालेंगे एंड इस प्रेशर की वजह से यूएसए जो नेवल ब्लॉकेज है जो ईरान के ऊपर लगा हुआ है वो निकाल देगा। तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि ईरान ने इसी वजह से इंडिया की जो शिप्स है उन पर फायर की थी। एंड सिर्फ इंडिया की शिप्स पर नहीं, दूसरे भी बहुत से देश हैं उनकी शिप्स पर ही ईरान ने प्रीवियसली फायर किया। और आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड आई विश आपको समझ में आया होगा कि क्यों एंड कैसे ईरान ने इंडिया की जो 2 क्रूड ऑयल की शिप्स है उनको टारगेट किया एंड इसके पीछे का क्या मोटिव था। एंड आई विश आपको वीडियो भी पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एज ऑलवेज। हैव अ नाइस डे।